आज से हम 9th बी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ए एक्सरसाइज हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसकी आपकी पूरी प्रॉपर वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम 9th बी एक्सरसाइज के फर्स्ट जो एमसीक्यूज है उसके ई पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। देखो, 9th बी से फर्स्ट एमसीक्यूज में जो पहला ए पार्ट है, इसमें आपको ये स्टेटमेंट गिवन है और ये आपको डायग्राम गिवन है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर ये लिखा जाए ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, कि सभी के सही है, तो भी आपको सभी के सभी चेक करने पड़ेंगे। अगर इस टाइप का समझ जिसमें ये ना लिखा हो कि ऑल ऑफ ट्रू, तो अब कोई भी एक जो पता लगे ना, हाँ भी ये सही है, जब ये पता लगे ये सही है, सभी के सभी भूल जाओ, टिक मारो और आगे जाओ। क्योंकि ये एमसीक्यूज है, हमें इसमें प्रॉपर सॉल्व करना नहीं है, हमें सिर्फ टिक करके चले जाना है। क्योंकि एक नंबर का होता है और आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं। हम जो सम सॉल्व करते हैं वो होता है मेन। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब ऑल अबव आए तब हमने सभी चेक करना है। जब ऐसा कुछ ना हो, जैसे पता लगे हाँ भी ये सही है, टिक मारो चलो आगे, ठीक है, बाकी नहीं चेक करेंगे। अच्छा, ये क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर द गिवन फिगर, कि ये इसमें से नहीं है। अच्छा, गिवन फिगर ये रहा आपका, ठीक है, यहाँ पर पी यहाँ पर पी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, आप क्या है ये कह रहे इसमें से कौन सी नहीं है। पर देखो, जो डायग्राम गिवन है हमें, उसमें से देखो कोई कॉन्ग्रुएंट वगैरह भी है, तो ये जो डायग्राम ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा, देखो इसको देखो, ये दो साइड इक्वल है, ये 90 है, और ये क्या है, जब दो लाइन क्रॉस करते हैं तो ये और ये एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये और एंगल भी इक्वल, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। देखो तीन चीजें इक्वल है, एंगल, साइड और एंगल, तीन चीजें इक्वल है। मैंने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना, मुझे पता लगे कॉन्ग्रुएंट है, मुझे पता है कि कॉन्ग्रुएंट है, बस अपनी सीरीज देखनी कैसे है। इक्वल साइड से, इक्वल साइड है, इससे 90 की तरफ जाना, इक्वल साइड से किसकी तरफ जाना है, 90, इक्वल साइड से 90, मतलब हमें सिर्फ सीरीज लिखनी है। कौन सी सीरीज लिखनी है हमने, ट्राइंगल इक्वल साइड से 90 की तरफ, ACP is congruent to triangle BDFP। देखो, इक्वल साइड से 90 की तरफ जा रहा हूँ, वही इक्वल साइड किसकी तरफ जा रहा हूँ, मैं 90। ये सीधे आपको पता लग गई तो आपका सम इजी था, ये हमने सॉल्व नहीं करना। अच्छा, चेक करो, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो तो देखो ये कॉन्ग्रुएंट है, APC हाँ वही है, BPD हाँ, मतलब वही तीनों ट्रायंगल तो वही आ रहे हैं ना। कॉन्ग्रुएंट है, हाँ कॉन्ग्रुएंट है, हमने बता दिया, प्रूफ नहीं किया नहीं, क्योंकि हमें सॉल्व नहीं करना, टिक करना है, तो मैंने किया नहीं, तो हाँ ये सही है। अच्छा, मैंने बाय CP के सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल होते हैं, तो CP बिल्कुल लास्ट सेकंड और DP बिल्कुल लास्ट सेकंड है, हाँ सही है, इक्वल है, ठीक है। जब दो इक्वल हो समझ जाओ, फिर ऑल ऑफ डीज में टिक करो और आगे जाओ। फिर भी बता दो, AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर, AB और CD बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है कि ये ना इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, कि ये और ये साइड इक्वल और ये साइड इक्वल है, कि ये ऐसे कट कर रहे हैं कि सेंटर में से इसका और इसका साइड इक्वल है, इसका साइड इक्वल है। तो देख लो, AP इज इक्वल टू PB है, AP इज इक्वल टू PB हाँ है, ठीक है। CP इज इक्वल टू PD है, CP इज इक्वल टू PD, देखो हाँ इक्वल है, तो हाँ ये भी इक्वल है। तो आपका आंसर आ गया डी पार्ट, ऑल ऑफ आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, कैसे किया आपको फिर से समझ लो। मैंने ये ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं किया, इसकी जगह मैंने ये किया, सीधा सीरीज लगा ली, जैसे मैं लिखता हूँ, पिछले एक्सरसाइज हम करते आ रहे हैं, आपको पता लग गया होगा अभी तक, ठीक है। सीरीज के बस चेक करो कौन कौन इक्वल है, चेक करते रहो, सीरीज चेक करते रहो, हाँ हो गया, हाँ दो इक्वल है, बस सीधा टिक ला दो, ठीक है। अब आगे चलते बी पार्ट। इसमें क्या किया, BAD ये एंगल, EAC ये एंगल इक्वल है, ध्यान रखना ये दो एंगल क्या है, इक्वल। BD इज इक्वल टू CEC, BD इक्वल टू CE, ये दो साइड सिर्फ ये दो साइड क्या है, इक्वल है। और एंगल B इक्वल एंगल इक्वल है, एंगल B और एंगल E भी क्या है, इक्वल है। इसके बाद अब क्या कहते हैं, ABD इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू AEC, ABD ये वाला ट्राइंगल और AEC। अच्छा, इसमें एक बार चेक कर लो, कुछ इक्वल है, ये दो इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये ट्राइंगल इक्वल है, मतलब तीन चीजें इक्वल आ गई। मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना, पर ये भी इक्वल है, ये एंगल इक्वल है,
तीन चीजें इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट है, ये कहते नहीं है पर है, तो ये गलत है। सेम ए बी सी, देखो इसमें ये पूरा आ रहा है, यहां तक पूरा आ रहा है, ए ई डी, ये ट्रायंगल और वो ट्रायंगल कह रहे हैं आपको कि ध्यान देखना, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है, और इसके ऊपर एक और आ रहा है, ये पूरा ट्रायंगल, ये तो कॉन्ग्रुएंट है। वही कॉन्ग्रुएंट है, चेक करते हैं। देखो पहली बात तो इसमें एक एंगल इक्वल है, इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, तो तीसरी साइड हमें आधी गिवन है पर पूरी नहीं है। जब भी जो तीसरी साइड कॉमन आए ना, जिसमें कॉमन हो, वो होता है इक्वल। कैसे होगा ये सॉल्व हम करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे देखो बेस बी डी इक्वल टू सी ई, ये तो गिवन है। जो चीज कॉमन है वो साइड ऐड कर दो, वो साइड ऐड डी सी, बी डी प्लस डी सी इक्वल टू सी ई प्लस डी सी। बी डी प्लस डी सी कितना होता है, बी सी, और सी ई प्लस बी डी, बी सी क्या बना है, डी ई। देखो मैंने ये साइड प्रूव कर दिया कि ये पूरी साइड और ये पूरी साइड क्या हो गई, इक्वल हो गए। तो एक ये एंगल इक्वल है, ठीक है, और इसमें भी क्या है, एक कॉमन नहीं है, एक ट्रायंगल जो कॉमन है वैसे इक्वल हो जाएगा, बस एंगल 1 इसमें ऐड कर दो तब भी हो जाएगा। मतलब कि ये सब ना हमने आगे करना है प्रॉपर सॉल्व, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये एमसीक्यूज है, वो आप कर लोगे तो ये आपको समझ आएगा। जो चीज़ कॉमन हो ना, जैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, जो चीज़ कॉमन है वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो आप कैसा ही है कॉन्ग्रुएंट, जब ये है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आपका आंसर आ गया सेकंड, ठीक है। देखो ये सम क्या है, ये ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में करूँगा ना बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हमें एमसीक्यू में इतना टाइम नहीं देना। मैंने बता दिया है, जो चीज़ बिल्कुल कॉमन हो ना, एक एक साइड इक्वल पर बीच वाला कॉमन हिस्सा वो भी इक्वल होता है, बस ऐड कर दो। ये और ये इक्वल एंगल जो बीच में कॉमन है उसे ऐड कर दो, वो भी इक्वल हो जाते हैं। मतलब ये एंगल ये साइड हो गया और ये एंगल वैसे इक्वल, तीन चीज़ें इक्वल होगी तो क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ नहीं समझ आई, हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, बस एक कमेंट कर दो, जैसे कमेंट करोगे वैसे वैसे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आ जाएगा। और इसे जो हमारा प्लेलिस्ट है उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे ऐड कर दूंगा, अगर आप सबका कमेंट आ जाए तो। पर ये मुझे लगता है आपको समझ आ जाएंगे, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना। हमने क्या करना है, पूरे प्रॉपर सम है उसमें करेंगे, वो करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, इसमें हम इतना ही ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सी पार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गिवन, ये इसमें से बताओ ट्रू कौन सा है, सही कौन सा है। पहली बात मैं पहले बोला हूँ, अगर इसमें से कोई भी ऑल ऑफ दिस नहीं लिखा, ऑल ऑफ दिस की सभी सही है, तो कोई भी एक जैसे ही मिल जाए वैसे टिक करो और आगे चलो, क्योंकि ये एमसीक्यू है। चलो इन फिगर में गिवन क्या है ये देख लो पहले। आपके पास गिवन है ये 90 है, तो भाई उस साइड का भी 90 है। अगर ये 90 है उस साइड में क्या है 90, और ये साइड इक्वल है, ठीक है, ये दो साइड इक्वल है। इसका डायग्राम में खुद दिया हुआ है, ये दो क्या है 90 90 है, और ये बीच में कॉमन है। चलिए देखते हैं। अच्छा पहले ए बी डी ए सी डी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है। पहली बात मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना, आपने इसे चेक करना है, कोई तीन चीजें इक्वल है, ये 90 हाँ, एक ये कॉमन है, दो कॉमन दोनों के लिए। अगर ये और ये एंगल इक्वल है, अगर बीच में 90 होगा, 90 में से माइनस का तो उतना ही आएगा, ये भी उतना ही 90 है, 90 से उतना माइनस का तो ये भी सेम। अगर ये सेम है, जब समझो कि दोनों 50-50 है, तो दोनों को 90 में से 50 माइनस का सेम ही आएगा, तो ये और ये एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। हाँ है, जैसे ही पता लगा ये सही है, तीन चीजें इक्वल आ गई, एक एंगल, ये कॉमन साइड और ये दो एंगल, क्योंकि ये दो इक्वल है और इससे माइनस करूंगा तो 90 से ये बिल्कुल सेम आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हाँ है, तो आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। आगे चलते हैं, x इक्वल टू वाई, एक्स के इक्वल टू वाई है, पी यू इज इक्वल टू पी ओ, ये पूरा साइड किसके इक्वल, आर ओ, ये पूरा साइड के इक्वल है, ठीक है। क्या प्रूफ है, साइड से साइड प्रूफ। अच्छा पहले साइड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी साइड इक्वल रखते हैं वो कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद साइड इक्वल रखते हैं बाय सिंप्लिसिटी। अच्छा मैं ऐसा करूं कि देखो मैंने पता क्या करना है, जो साइड मुझे गिवन है ना, जो साइड गिवन है उसके हिसाब से मैं ट्रायंगल लूंगा।
देखो ये दो एंगल गिवन है, पर इस छोटे में से मेरा कुछ इक्वल नहीं आ रहा, दो ही एक अल्टरनेटिव एंगल है ये आ रहा है, मगर ये छोटा नहीं लूँगा, मैं बड़ा वाला लूँगा। कौन सा लूँगा? ROP इक्वल साइड है, और इक्वल साइड के कॉमन एंगल कौन सा? O है, तो इक्वल साइड से कॉमन एंगल तरफ, इक्वल साइड से कॉमन एंगल तरफ। तो सॉल्व करता हूँ एक और मैं ऐसे, जो जरूरत है आपको। इन ट्राइंगल POB ये यहाँ तक बस, एंड ROA। अब देखो इसमें कैसे प्रूव किया कहूँगा, ये आपको पता पहले ही पता लग गया, तो सॉल्व नहीं करना, टिक करके आगे जाना है। देखो इसमें क्या है, PO इजिकल टू RO। क्यों है ये गिवन था, हमें ये ज़्यादा लिखनी जरूरत है, क्योंकि MCQ फटाफट करना है हमने। एंगल ऑफ कॉमन है, इसके लिए एंगल ऑफ सेम है, इसके लिए एंगल ऑफ सेम है, ठीक है। और तीसरा, हमें ये x और y गिवन है, पर हमें ये एंगल ट्राइंगल में नहीं आ रहा। इस ट्राइंगल में x का दूसरा साइड आ रहा है, इस ट्राइंगल में सॉरी y का दूसरा, x का दूसरा साइड आ रहा है। अच्छा बात सुनो, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में इस साइड का एंगल और ये भी स्ट्रेट, इस साइड का एंगल जब सेम हो तो 90 से 180 से माइनस करके वही आंसर आएगा। अगर ये और 50-50 है, स्ट्रेट लाइन का दूसरा वाला साइड कैसा था, 180 से वो माइनस कर दो, 50-50 माइनस कर क्या 40, ये भी 40, तो इक्वल आएंगे। इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये MCQ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसे प्रॉपर सोल्यूशन के साथ मुझे कराइए, तो मैं कराऊंगा, बस एक कमेंट कर देना, इसके नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आ जाएगी, या कल भी करोगे कमेंट, तो ये इसी प्लेलिस्ट की इसकी वीडियो के आगे मैं लगा दूंगा इसी यही वीडियो। तो ये एंगल 1 एंगल 2 भी क्या है, इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देखो तीन चीज़ें इक्वल हो गई, तो जब तीन चीज़ें इक्वल हो गई मुझे कुछ करने की जरूरत है, बस सीधा चेक कर लो, सभी साइड है बाय CPCT लिखो, कोई रूल कुछ नहीं देखना मैंने। PO इज इक्वल टू RO, देखो PO इज इक्वल टू RO आपको पता है, OB इज इक्वल टू OA, PB इज इक्वल टू RA। ठीक है, ये तो कर लो, CPCT चेक करना, बस ये आपने सिर्फ ये लिखना है। आपने ये ट्रायंगल देख लिया और सीधा यहीं पर आना है, ये तीन चीजें लिखनी है, चेक करना है। RB कहीं पर है, RB R ये रहा, B ये रहा, नहीं ये है ही नहीं, साइड में ही है। BO ये रहा, BO किसकी इक्वल, PA की इक्वल है, BO तो OA की इक्वल है, नहीं ये भी नहीं है। आगे BP ये रहा, BP किस RA की इक्वल है, RA या AR की बात है, बस सही है। BP RA ये लगा लो, BP इक्वल AR, PB इक्वल RA की बात है, हाँ ये सही है, हाँ सही है। लो ये आपका जैसे एक आंसर आ जाए छोड़ दो आगे चलो, बस आपका आंसर आ गया थर्ड पार्ट, आपका आंसर है इसका थर्ड पार्ट आ गया। चलिए आप आगे चलते हैं, बस इतनी सी बात है, आपने इतना ये देखना है और SCBCT लगाना है, बस फटाफट चेक करना है कि कौन सा साइड सही इक्वल आ रहा है, बस आपको सम सॉल्व। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर BC इज पैरेलल टू DA, BC क्या है, इसके पैरेलल है, BC इज इक्वल टू DA, BC इक्वल भी है, क्या ये इक्वल भी है। और चेक करना है ये तीन चीज़ें क्या है, मैंने देखा ये सब साइड ही है, क्या ये साइड ही है, तो मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा पहले, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ चेक करना है। अब देखो ये दो साइड इक्वल हैं, ठीक है, आपको पता है जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है, इसके जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला और ये वाला, ये इक्वल होता है, क्यों होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसके बारे में आपने किया होगा पहले। तो इसी तरह ये और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये और ये इक्वल है, क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब मुझे पता लगे दो एंगल, एक दो और दो एंगल और एक साइड इक्वल, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, मुझे बस एक सीरीज बनानी, क्या बनानी है हमने, सीरीज बनानी है। वो कैसे बनेगा, दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, उससे ये दो साइड उठा लो और एक एंगल इसकी तरफ चले जाओ, इससे मैं इसकी तरफ जाना है, उस ये सेम साइड से मैं इसकी तरफ जाना है, पहले इक्वल साइड उठा लो फिर उससे इक्वल एंगल की तरफ चले जाओ, ये इक्वल साइड इक्वल एंगल की तरफ, इक्वल साइड है इक्वल एंगल की तरफ। देखो BCO एंड ट्राइंगल ADO। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, अगर ये चीज़ें अगर समझ आई तभी आगे होगा, यही मैं मेन चीज़ है, मैं बार बार सिखाता हूँ, ये चीज़ें कैसे समझ आएंगी, एक बार नहीं समझ आएगा। जब आप पिछला 9.9 A एक्सरसाइज करोगे, धीरे धीरे करते करते ये बनाते बनाते खुद करोगे फिर समझ आएगा।
एक समझ आ गया, पहले उसे करके देखो फिर आगे समझो, फिर आएगा, नहीं तो देख देख के तो थोड़ा दिन पता लग जाएगा पर बाद में फिर भूल जाओगे। अच्छा ध्यान दो, ये एंगल दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मुझे प्रूफ नहीं करा, मुझे पता लग गया, सीधी पता चलनी है, सभी साइड पता लग गई, बी सी इसके इक्वल है, सॉरी फर्स्ट सेकंड के इक्वल है, सभी इक्वल है, मैं लिख देता हूँ इस पर, बी सी इज इक्वल टू ए ओ फर्स्ट सेकंड सेकंड लास्ट सी ओ इज इक्वल टू डी ओ और बी ओ इज इक्वल टू ए ओ। ये तीनों चीजें क्या है आपके इक्वल है, क्या था, ए बी सी, बी और सी और ए और डी, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दो, ए बी सी डी बाइसेक्ट टीचर, ए बी एंड डी सी बाइसेक्ट टीचर, इसका मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है, ऐसे कट कर रहे हैं कि ये तो आपस में इक्वल हो गए, ये बिल्कुल सेंटर में से कट हो रहे हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, और दूसरा क्या मतलब है, सी ओ इज इक्वल टू ओ डी। चेक कर लो, ए ओ बी है, ए ओ है यहाँ पर, ये रहा ए ओ बी के इक्वल है, हाँ ओ बी के इक्वल है, हाँ ठीक है, सी यू इक्वल है, सी यू ये रहा किसके इक्वल है, ओ डी है, डी ओ के इक्वल है, हाँ है, लो ये तो बिल्कुल ही सही है, तो आंसर यही रहा आपका आंसर, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, पर फिर मैं चेक करके देखो, ए बी तो है ही नहीं, पहले ही है ही नहीं, इधर उधर, ओ ए ये रहा ओ ए, और किसके इक्वल है, सी डी नहीं, ओ ए फेस के ओ डी नहीं, ओ डी तो ये रहा, ओ डी है ही नहीं इसमें, तो मतलब इक्वल नहीं है, ये सभी आपको पता लग ही गया, आंसर क्या आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। आपको बस ये सीरीज बनानी, साइड है तो आपको ये चेक करना है और सीधे सीधा आपने कंपेयर करके सीधा टिक करके आपने आगे जाना है और सम में करना है। मेन एमसीक्यू आपको समझ आ जाएगी जब आप प्रॉपर सारा सम कर लोगे ना, जैसे समझो पहले क्या, तो नाइट ए करके आओगे आप अच्छे से, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी ये। अगर ये एमसीक्यू समझ नहीं है ना, टेंशन मत लो, जब मैं धीरे धीरे नाइट बी के सम स्टेप बाय स्टेप करते करते लास्ट तक पहुंच जाएंगे ना, तब आपका लेवल इतना बढ़ जाएगा। ये अरे ये एमसीक्यू कुछ नहीं है, ये एमसीक्यू तो आप देख के चाहिए अच्छा लो टिक ऐसे कर दोगे। तो ध्यान रखिए, अगर एमसीक्यू थोड़ा आपको दिक्कत आ रही है इसमें टेंशन मत लो, आपने जो आगे सम है ना उसमें ध्यान दो, वो मैं आपको प्रॉपर पूरी वीडियो में पूरा डीपली कराऊंगा। इसमें मैं थोड़ा क्यों छोड़ा कि एमसीक्यू में इतना टाइम देने नहीं है, आपने भी उसी माइंडसेट से एग्जाम देना है, तो टेंशन मत लो। जैसे आप नाइन्थ बी से धीरे धीरे खत्म करोगे ना, पूरा क्लैरिटी आ जाएगी, वो मैं प्रॉपर सारा सम कराऊंगा एक डीपली। तो ये कंसेप्ट देखते ही लोग समझ आएगा, लो टिक ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो टेंशन मत लो, बाकी इस वीडियो स्टेप बाय स्टेप अपलोड करूंगा, ये पिछली वीडियो पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट में है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसे आप क्लिक करके आप पूरा वीडियो चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई मुझे कमेंट कर दें, उसके ऊपर मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही।